हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंग्स प्रो ऑन द गो। आज हम गुरुद्वारा गुरु नानक बगीची आए हुए हैं, जहाँ हम रहे थे गणेश टीला की तरफ। वृंदावन वाले जो मंदिर हैं उनको कवर अप करना था, तो इसलिए आज हम आ गए हैं। इससे पहले रास्ते में पड़ता है, ये ऐतिहासिक स्थान है और गुरु नानक बगीचा जो है यहाँ पर इस गुरुद्वारे का स्थान का नाम है। तो यहाँ गुरु साहब ने, जो हमने इससे पहले जो वीडियो जो कंस टीला की आपको दिखाई थी, कंस टीला पे पीछे साइड में हमने आपको एक स्थान दिखाया था जो गऊ घाट था, वहाँ पे गुरु नानक देव जी आके बैठे थे। वहाँ के स्थान के बाद जो अगला स्थान था वो यही गुरुद्वारा साहिब था। यही स्थान था जहाँ पे उन्होंने लगभग 4 महीने या 5 महीने यहाँ पे संगत जोड़ी थी और जो गुरबाणी के साथ उनको जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ये जो स्थान जो मैं अब देख रहा हूँ, ये बगीचा जो है, ऐसा ही कुछ बगीचा फल फूल वाले पौधे यहाँ लगाए गए थे। अभी इस बगीचे का जो पूरा देख रेख है वो भाई कन्हैया जी सेवक जत्था एक संस्था है, उनके द्वारा की जा रही है। मैं उस संस्था का एक मेंबर हूँ। तो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने एक गार्डन बना रखा है। ये बगीचा था जो संस्था ने लगभग 2 साल पहले यहाँ बनाया है। और ये ऐसा ऐतिहासिक स्थान जो है, ये गुरु नानक देव जी से ही जुड़ा हुआ है। गऊ घाट के बाद गुरु साहब यहीं पर आके बैठे थे। इसके बाद हम लोग गणेश टीला की तरफ जाएंगे। तो अभी सबसे पहले जो गुरुद्वारे की मर्यादा है उसकी तरफ देखें, हम लोग जाके लंगर छकते हैं। जो एक पहले पंगत पाछे संगत गुरु साहब के आदेश हैं, तो उधर जाके हम लोग पहले लंगर हॉल की तरफ जाके लंगर छकेंगे, फिर अंदर दर्शन कराते हुए गुरुद्वारे का जो स्थान है वो आपको दिखाएंगे। काफी ठीक हो गया है। उस समय कितना गहरा था। तो लंगर छकने के बाद अब हमारे जो सर हैं वो सेल्फ सर्विस कर रहे हैं और बर्तन धो के फ्री हुए हैं। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये ऐसा सौभाग्य काम कहाँ से आए हो? तो अभी आप दर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। गौतम सर अंदर जा रहे हैं, ज़रा दर्शन करके आ जाएं, उसके बाद हम अगले स्टॉप पे चलते हैं। तो जब भी आप वृंदावन की तरफ जाएं तो गुरुद्वारा गुरु नानक बगीची, जो कि एक ऐतिहासिक स्थान है, इस स्थान पे दर्शन ज़रूर करें और गुरु घर की जो खुशियां हैं वो प्राप्त करें। तो ये जो गुरुद्वारा साहिब है, इसमें गुरु नानक देव जी ने, ये एक ऐतिहासिक स्थान, जो एक कुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये गुरु नानक देव जी के टाइम पे था। इस कुएं को उन्होंने एक वर दिया था कि जो पानी इसका खारा है उसको मीठा किया गया था गुरु साहब के द्वारा। तो इस स्थान पर आके इस गुरुद्वारे में जितना भी पानी है वो इसी कुएं से निकल के जा रहा है। तो हम कहते हैं कि अमृत है, जिसको सबको एक बार ज़रूर चखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं गणेश टीला की तरफ और मथुरा से अब वृंदावन की तरफ हमने रुख किया है। तो इस पार्ट में हम आपको गणेश टीला, एक मंदिर है जो गणेश जी का मंदिर है और बहुत ही पौराणिक मंदिर है, हम उसको दिखाते हैं। फिर अंदर जाके हम कोशिश करेंगे किसी से जानकर जानने की कि इसका इतिहास क्या है। तो अंदर चलते हैं अभी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये मंदिर जो है महाभारत के समय में जब पांडव जो है वनवास में आए हुए थे, तो उस समय यहाँ पर उन्होंने गणेश जी की पूजा की थी पांडवों ने, तो इसलिए भी इसका बहुत महत्व है।
मंदिर है ये मथुरा वृंदावन मार्ग पर पड़ता है और जयसिंहपुरा नाम की एक जगह है वहाँ पर है ये। और गणेश टीला जो है जैसे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि टीला है तो ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसका अगर आप आगे पीछे देखें तो जो है आपको लुक समझ में आएगा। ये इस पूरी ज़मीन जो है वो इसी मंदिर की ही है और पूरी ऊंचाई पे बना हुआ है। अभी हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के पुजारी हैं कि इसका इतिहास क्या है। वैसे इसका जो इतिहास हमें बताया गया था कि महाभारत काल से कुछ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही पंडित जी हमें मिलते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि इस जगह का मेन क्या इतिहास जुड़ा है, क्योंकि इतना पुराना मंदिर है तो कुछ न कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ज़रूर होगा। जी का जो मुखारबिंद दिख रहा है आपको, वो मुखारबिंद की बजाय यही था। अच्छा। तो इसी के ऊपर चोला चलता था, इसी के ऊपर आपकी जो है सब पूजन वगैरह सब होता था। और ये आपके इसका ये इतिहास नहीं कह सकता हूँ मैं कि ये कब से स्थापित हुआ, परंतु इतना मालूम है कि जो औरंगजेब का जो अत्याचार था उसकी वजह से ठाकुर जी के ऊपर और ये सिंदूर और घी मिला करके और उनको छुपाया गया था। और छुपाने के बाद में आपके मुगल पीरियड निकल गया। मुगल पीरियड के बाद में ब्रिटिश शासन भी निकल गया, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। और आज़ाद होने के करीब जो है 30-35 वर्ष निकलने के बाद 8 मार्च 1971, जो कि आप जो बीच का जो फोटो है जो गुरुजी का, इनका नाम विनायक दत्त शर्मा, जो अमृतसर के रहने वाले थे। तो अमृतसर से प्रोग्राम बना करके सपत्नीक आपके जो है बद्रीनाथ की यात्रा को गए थे। बद्रीनाथ की यात्रा करते में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि वो गणेश जी के अनन्य उपासक थे, ब्रह्म मुहूर्त में इनकी छवि का, खड़े हुए गणेश जी का उनको दर्शन हुआ। देख ले मेरी तरफ, मेरे ऊपर सैकड़ों वर्षों से, और सिंदूर चढ़ते चढ़ते आज सीमेंट में बदल गया है और मेरी अंदर से जो है दम घुटती है, जो हवा जल वायु सब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। जितनी जल्दी हो सके तो वो यहाँ से निकल करके वो मथुरा वृंदावन को पहुँचिए और मथुरा वृंदावन में जाकर के इस बात को उनसे कहिए कि गणेश जी महाराज इस शोले को छोड़ना चाहते हैं। ये उनको संकेत दो जो सेवा कर रहे हैं। वो वहाँ से चल करके तीसरे रोज यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने आकर के कहा कि महाराज ये गणेश जी महाराज के लिए मैं सेवा के लिए आया हूँ, आप बैठिए, मैं तुमको सब सारा वृत्तांत बताता हूँ कि मेरे लिए गणेश जी ने ये आदेश दिया है कि इनके ऊपर जो मुखौटा है इसको ये छोड़ने की बात कह रहे हैं। यदि आपकी सच्चे दिल से आत्मा भीतर अंदर से बोलती है तो विश्वास करिए, और विश्वास करके ही कल सुबह काम होना है। कल दूसरे दिन ठाकुर जी को अभिषेक कराया गया। अभिषेक कराने के बाद उन्होंने कहा इस प्रकार से आप दोनों अंजलि को नीचे लगा रखिए और इसमें वजन काफ़ी होगा, और इसको आप इधर से अपने मन को एकाग्र चित्त करिएगा और आपने इधर की तरफ ध्यान दिए। उसके बाद में गणेश जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना करी, तब ये हाथों पर छोड़ करके और ये रूप का दर्शन दिया है, जो कि अंदर से इसमें सांचा लगा हुआ है। बिल्कुल गणेश जी महाराज का जो मुखारबिंद है वो इसमें छपा हुआ है, जिसकी मिट्टी हो चुकी है। इसमें करीब 26-27 किलो वजन है। अच्छा। हाँ। तो जिस दिन से ये छोड़ा है उसी दिन से इस दरबार की जाकर के शोहरत और जाकर के वो दोनों चीज़ स्थापित हुई कि भक्तों में जागृति हुई। भक्तों की जो 5 आते थे 5 की जगह 50 आना चालू हो गया, और भक्तों में ये शोर हो गया कि गणेश जी महाराज सिद्धपीठ है और सब लोग वहीं पर जाइए। और जो जो आते गए उनकी सभी की मनोकामना आज तक पूरी कर रहे हैं। जो जिस मन में इच्छा करके आता है उसको वो ही देते हैं। ऐसा तो देवता दयालु मैंने देखा ही नहीं। मैं तो 24 घंटे निरंतर उनकी सेवा में हूँ। तो गणेश जी महाराज की ये कृपा है। उसके पहले कालांतर में महाराज छत्रपति शिवाजी, जो कि फल की टोकरी से निकल करके आगरा जेल से और वहाँ से निकल कर यमुना के किनारे पे कूदे हैं, और कूद करके सीधे इसी स्थान पे आकर के 16 से 65 9 मई प्लस आपके 19 मई के बीच अंतराल में पुत्र संभाग को लेकर के जो समर्थ गुरु रामदास के शिष्य थे दयालदास जी महाराज, उनकी शरण में आकर के वो रहे।
पुत्र संभाग को छोड़ करके वो यहाँ से अलीगढ़ से इलाहाबाद की कटनी होते हुए पूना निकल गए, पुत्र को यहीं छोड़ गए। उधर 2 दिन बाद मुगलों का जो है उनके सिपह सालारों का आगमन हुआ कि यहाँ तलाश करते करते कि महाराज ये लड़का कौन है। तो उन्होंने कहा ये मेरा पुत्र है, तो क्या आप इसके साथ में थाली में बैठ के भोजन कर सकते हैं? मैंने इस समय तो तृप्त हैं, कल इसी समय आइए आप, ये मेरा लड़का है और आप ऐसा कोई गलत मत समझना, यहाँ कोई शिवाजी वाजी नहीं है। तो उसकी जान को बचाने के लिए उन्होंने उसको बिल्कुल साफ करके अपना जैसा भव्य दिव्य चंदन वंदन लगा के अपने जैसे कपड़े पीले पीत वस्त्र पहना करके और उनको साथ में बिठाल करके अपनी थाली में भोजन कराया। भोजन को करते हुए देख करके ही वो नतमस्तक हो करके वो यहाँ से विश्वास अपने साथ में लेकर के चले गए। तो ये स्थान से जो है, और उससे ऊपर चलते हो तो भगवान कृष्ण जिनका महाराज हुआ है वो इसी अंबिका वन के अंतर्गत हुआ है। ये वही अंबिका वन है जहाँ के भगवान कृष्ण ने महाराज किया था, जिसमें ये सिद्ध बनाए हैं राधिका जी के परम इष्ट देव हैं। और राधिका जी 24 घंटे गणेश जी महाराज का ही नमन करती थी और उन्हीं में लीन रहती थी। और आपको जितना चाहे उतना मैं आपको जितना बतला सकता हूँ जो मेरे पास मेरे पूर्वजों ने दिया है। जी, एक तरफ प्रतंगरा है, तो प्रतंगरा का जो प्रयोग जो करता है उसकी काट करने के लिए बगलामुखी की काट करने को प्रतंगरा है। बगलामुखी मुख्य जो स्वरूप है उधर की साइड में वो जाके बगलामुखी है, इधर की साइड में जो पूजे जा रही है इस समय वो प्रतंगरा है। नवरात्रि के हिसाब से वो तो एक छमाई के द्वारा जो नवरात्रि का आश्वन शुक्ल पक्ष होता है तो उधर से होता है, और चैत्र शुक्ल पक्ष होता है वो इधर से होता है। तो दोनों तरफ साल के अंदर 6-6 महीने दोनों स्वरूपों की पूजा होती रहती है। ठीक। ये कुषाण ईसा से भी पूर्व का है स्वरूप, इसका रजिस्ट्रेशन है हमारे पास। तो रजिस्ट्रेशन में स्पष्ट किया हुआ है कि ये पूसा से भी पहले का यानी कुषाण के संबंधित है। तो अभी इस मंदिर में हम लोगों ने पूरी जानकारी ली और पंडित जी ने बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझाया और बहुत पुराना महत्व इस मंदिर के बताया था। तो कुछ शब्द मैं प्रकाश गौतम जी से भी सुनना चाहूँगा। आपने यहाँ का इतिहास जान ही लिया है और बहुत प्राचीन मंदिर है, काफ़ी समय पुराना मंदिर है। तो आप आइए और यहाँ जो है अगर आपको मन की शांति ढूंढनी है तो यहाँ पर आइए, बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसे और ज़्यादा और आगे के जो वीडियोज़ हैं उन्हें अपने और अच्छे मन से बना करके यहाँ आपके सामने लाएँ। धन्यवाद। तो वृंदावन जाने के लिए जब हम जा रहे थे तो इसमें ये पार्ट 1 है हमारा। तो पार्ट 1 में गणेश टीला को हमने आपको दिखाया है। और आप वीडियो देखते देखते सबसे पहला काम जो करना होता है वो ये होता है कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने अपने स्टेटस पे अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसको शेयर करें, ताकि ऐसे स्थान की जो जानकारी है वो सब तक पहुँचे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।